इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण एवं कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण का तीसरा बिंदु कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकारों को जानेंगे। इसके पूर्व कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत हम परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर तथा दूसरे बिंदु में परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य लगने वाले बल के आधार पर वर्गीकरण, और इस आधार पर हमने जाना था द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड तथा द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। आज हम कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत तीसरा बिंदु कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकारों को जानेंगे। तो कोलाइडी विलयन पर आवेश कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। तो इस आधार पर कोलाइडी कण दो प्रकार के होते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर पुनः जान लेते हैं। कोलाइडी विलयन पर उपस्थित आवेश कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों पर आवेश के कारण होता है। तो इस आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक साल, धनात्मक साल या धनात्मक कोलाइडी विलयन कह सकते हैं, क्योंकि इसके पूर्व हम जान चुके हैं परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण जान चुके हैं। तो इस आधार पर हम कोलाइडी विलयन या साल प्रयुक्त कर सकते हैं। तो धनात्मक साल, तो वे कोलाइडी साल जिनके कणों पर धन आवेश उपस्थित हो, ऐसा कोलाइडी विलयन या ऐसा कोलाइडी साल धनात्मक साल कहलाता है। पुनः हम जाने ऐसा कोलाइडी साल जिनके कणों पर धन आवेश उपस्थित हो, तो ऐसा कोलाइडी विलयन या ऐसा कोलाइडी साल धनात्मक साल कहलाता है। आइए हम उदाहरण जाने। तो जैसे ApOH3 आयरन हाइड्रोक्साइड धनात्मक साल का उदाहरण है। इसी प्रकार से AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धनात्मक साल का उदाहरण है। आयरन हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कणों पर धन आवेश उपस्थित होता है। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू ये एक प्रकार का रंजक है जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो रक्त में हेम प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन धनात्मक साल का एक उदाहरण है जिन पर धन आवेश पाया जाता है। तो वे कोलाइडी साल जिनके कणों पर धन आवेश उपस्थित हो, ऐसा कोलाइडी साल या ऐसा कोलाइडी विलयन धनात्मक कोलाइडी विलयन या धनात्मक साल कहलाता है। प्रथम प्रकार जाना। दूसरा ऋणात्मक साल। तो कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक साल एवं ऋणात्मक साल। तो वे कोलाइडी साल जिनके कणों पर ऋण आवेश उपस्थित हो, ऐसा कोलाइडी साल या ऐसा कोलाइडी विलयन ऋणात्मक साल या ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम जाने यहाँ पर, जैसे गोल्ड साल, गोल्ड साल, गोल्ड का साल, आर्सेनिक, सिल्वर साल, सिल्वर साल, कैडमियम सल्फाइड के साल, और लिख सकते हैं AS2S3 अर्थात आर्सेनिक सल्फाइड के साल इत्यादि। तो ये ऋणात्मक साल या ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। ऋणात्मक साल पुनः हम जाने वे
कोलाइडी साल जिनके कणों पर ऋण आवेश उपस्थित हो, ऐसा कोलाइडी साल या ऐसा कोलाइडी विलयन ऋणात्मक साल कहलाता है। तो आज हमने कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत तीसरा बिंदु जाना, कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर। इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक साल एवं ऋणात्मक साल। और इसी प्रकार से हम अगले बिंदु को जानेंगे। धन्यवाद।